हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। हम लोग आईपीएस एमटीएस का एक पेपर सॉल्व करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। हम लोग क्या करने वाले हैं क्या बताने में, सीधे जंप करते हैं अपने कंटेंट की तरफ, जहाँ पे हम लोग पहले रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथ्स, फिर बाकी सेक्शंस को हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन उनको नहीं करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग से करते हैं। आप लोग अपना पेन कॉपी लेकर बैठो, मेरे साथ साथ सॉल्व करना, और मैं यहाँ करूँगा आप वहाँ करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है जो यहाँ पे रीजनिंग से। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स हैं ए से लेके जी तक, वो एक रो में बैठे हैं नॉर्थ को फेस करते हुए अपना। ठीक है, तो ये आप ऐसे बिठा देंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग इनका फेस का है नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद ये बोलता है ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि ई के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठते हैं यहाँ पे। तो ई कहाँ पे बैठेगा, ऑब्वियसली इसके लेफ्ट में 2 लोग हैं, ई यहाँ बैठेगा तो इतने लोग लेफ्ट में हो जाएंगे, यहाँ बैठेगा तो इतने, केवल 2 होने चाहिए, तो ई कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ठीक हो गया। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है, सी से पहले और कुछ है यहाँ पे। ठीक है, ये एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन है यहाँ पे, एफ है। ठीक हो गया। उसके बाद सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, सी यहाँ पे बी के लेफ्ट में बैठता है। ठीक हो गया, एक हिंट हमने यहाँ पे लिख दी। उसके अलावा डी इज़ नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, डी ना यहाँ बैठता है ना यहाँ बैठता है, यानी कि डी इनमें से कहीं बैठेगा। ठीक हो गया, इसको हम लोग कहीं पे देख लेंगे। ठीक है, डी यहाँ बैठ जाएगा कहीं। जी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, यानी कि जी कहाँ बैठता है, जी यहाँ पे बैठता है। ठीक है, जी यहाँ बैठ गया ऑब्वियसली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीदर ए नॉर डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडिल में कौन बैठा है, एफ। अब एफ यहाँ पे है तो ए और डी यहाँ नहीं आ सकते, यानी कि यहाँ पे ए भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। अब यहाँ ए नहीं डी नहीं कुछ नहीं आएगा, तो कहाँ आएंगे ये लोग, यहाँ आएंगे, या तो ए यहाँ होगा या यहाँ या यहाँ, या तो फिर डी का कुछ प्लेस होगा ऐसे करके। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतनी हिंट से अब आपको हिंट को मैच करना, बताना है आपको राइट में यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, आपको फाइंड करना है। तो देखो सी और बी को एक साथ बिठाना है, तो सी और बी एक साथ कहाँ बैठ सकते हैं बताओ, सी और बी यहाँ नहीं बैठ सकते कहीं पे भी, सी और बी या तो यहाँ बैठेंगे। ठीक है, सी और बी हमने एक साथ ऐसे बिठा दिए। ठीक हो गया। उसके अलावा और क्या बोल रहा था यहाँ पे, ये सी और बी एक साथ बैठ जाएंगे तो एफ सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये हो चुका है। सी सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये भी हो चुका है यहाँ पे। डी इज़ नॉट सिटिंग एट दी एंड, डी यहाँ नहीं है तो डी कहाँ होगा, डी यहाँ पे होगा उसके बाद। ठीक है, डी यहाँ पे होगा। तो और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये अब तो बन ही गया आई थिंक ये, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब ए यहाँ पे हो गया। तो अब पूछ क्या रहा है, एक्सट्रीम यहाँ पे कौन बैठ रहा है, आपका ए बैठ रहा है, और ए ऑप्शन कहाँ पे होगा, आपका फोर्थ में रहा होगा फिर। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, देखो और सॉल्व करो इसको। कैसे करेंगे इसको, देखो एक रो है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं। आशा सिट्स, आशा इज सिटिंग एट 5:32 फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, एक रो है। ठीक है, ये रो रही है आपकी, ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड। तो राइट हैंड से 5:32, यहाँ पे मान लो आशा है, और ये कहाँ पे बैठी है, यहाँ से 5:32 पे बैठी हुई है आशा। ठीक है, ये आशा बैठी है। एंड 462 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर आप लेफ्ट हैंड से काउंट करोगे, यहाँ से काउंट करोगे, तो क्या रहेंगे, इसका 462 है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 532 प्लस 462 -1, क्यों, क्योंकि ये पर्सन 2 बार काउंट हो जाएगा, तो 2 2 4 और लास्ट में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 993। पूरा कभी सॉल्व नहीं करेंगे, 2 2 4 1 घटाएंगे 3, 3 कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, तो आपका आंसर 993 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन करो चलो। सौम्या इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक लाइन है जहाँ पे सौम्या बैठी है, और ये यहाँ से 17th है। ठीक है, 17th है सौम्या, एंड 13th टू द राइट ऑफ किरण, किरण के राइट में 13th है। हु इज 37th फ्रॉम द राइट हैंड, और जो राइट हैंड से 37th है, यानी कि जो किरण है, किरण इस एंड से 37th नंबर पे बैठी है, और 13th टू द राइट ऑफ किरण, और किरण के 13th है, राइट में कितनी है, 13th है। किरण यहाँ से बैठी है 37th रैंक पे। ठीक है, एंड 13th टू द राइट ऑफ किरण, हु इज देन बोथ ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, फाइंड आउट। ठीक है,
ठीक है, सौम्या यहाँ से 17th पे बैठ गई, ठीक है, ये 17th हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 13th टू द राइट ऑफ किरण, किरण के राइट में 13th है, राइट मतलब यहाँ होगा, ठीक है, राइट मतलब यहाँ, किरण के इस तरफ होगी। हु इज 37th फ्रॉम द राइट एंड, जो कि राइट एंड से 37th नंबर पे बैठी हुई है। राइट एंड क्या हो गया, ये हो गया। यहाँ से 37th होगा कहीं पे कोई नंबर, ठीक है, मान लो कहीं पे भी है 37th, अब वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। एंड 13th तो राइट ऑफ किरण, किरण के राइट में 13th है। अब देखो किरण के राइट में है, किरण के राइट में होगी तो फिर यहाँ चले जाएगी, और यहाँ ये हो नहीं सकती क्योंकि 7 ऑलरेडी हमने सौम्या यहाँ बिठाई है। इसका मतलब किरण बैठी है यहाँ पे, ये लड़की किरण बैठी यहाँ कहीं, ठीक, यहाँ कहीं किरण बैठी हुई है, जो कि यहाँ से कौन सा नंबर है, 37th नंबर है इसका, 37th है, ठीक है। और इसके सापेक्ष में सौम्या 13th पे बैठी है, यानी कि यहाँ से ये 13th पे बैठी है, ठीक है, ये 13th नंबर है यहाँ से यहाँ के बीच में। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है इस रो में कितने होंगे, कितने होंगे, कोई भी एक तरफ का साफ कर दो, दूसरे तरफ का गिनना शुरू कर दो। आपको पता है यहाँ पे कितने लोग होंगे, देखो जैसे आपको मान लो ये 1 2 3 4 लोग हैं, अगर आपसे बोला जाए कि पहले और चौथे के बीच में कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, समझ रहे हो, 2 लोग हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने, 13 है, यानी कि 13 का नंबर ये दे देगा आपको, ठीक है, 13 ये, तो इन दोनों के बीच में कितने, ये 13, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 13, और एक ये 14 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कितने लोग हुए 14, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है आपका, यहाँ से यहाँ तक देखो ये 17 हो गए आपके, और ये 13 और 37, ठीक है, ये 37 है। 37 में से कितने लोग घटा देंगे यहाँ पे हम लोग, कितने लोग घटाएंगे, 13 लोग। 37 में से 13 घटा दो, कितना आएगा आपका, 4 2 24 आ जाएगा। ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके, 24 हो जाएंगे, ठीक है, ये कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक, ये 24 हो गए। और ये कितने आपके 17 हैं, तो 24 और 17 कितना हो जाएगा आपका, 7 4 11, 1 2 और 1 3 1 4 40, और ये 2 बार काउंट हो जाएगा, तो इसको एक बार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40, यानी कि आंसर नंबर 20 का हो जाएगा, ठीक है, 40 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके, चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये रहा आपका अगला, अगर कोई कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ब्लॉक को लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, ब्लॉक को ऐसे लिखा गया है BLOCK, ब्लॉक को लिखा गया है ELUCT, यानी कि और फ्लैंक को लिखा गया है ये वाला नंबर, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, 2 2 BCD, यानी कि +2 दिख रहा है यहाँ पे, +3 या +2 आप जो जैसे बोलना चाहें। ब्लॉक को फिर ये क्या लिखा गया है, L को सेम लिखा है, उसके बाद O, नहीं ये है ना, ठीक है, ओ को क्या लिखा है यहाँ पे, यू लिखा है आपका यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद सी को सी लिखा है। तो आप यहाँ एक चीज़ पाएंगे कि ये नंबर सेम है, एल को एल लिखा है, सी को सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे देखो क्या आपको करना है, वाइल, WHILE, तो ऐसे देखो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे L आएगा, तो HL कहाँ पे आपके, एक इसमें ये हो सकता है इसका आंसर, ये दो तो इसका आंसर नहीं होने वाले हैं। उसके अलावा B के आगे +2 E, WXYZ, जेड से स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही करना था आपको, आगे कुछ भी नहीं करना है। सॉल्व हो गया, आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे। 5th क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन को लगा दो यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा। स्टार की जगह आपको साइन रिप्लेस करने हैं और देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ। इसको तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। पहले डिवाइड 181, इसको डिवाइड करो 7 से, मल्टीप्लाई 9 + 18 - 9, ये कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। अगर आ गया तो ठीक है। 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 7 दूनी 14 नहीं होगा, तो ये इसका आंसर नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद ये वाला करो, तो 181 - 7 × 9 + 18 / 9 शुड बी 120, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बॉड मास लगता है ना, बॉड मास। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 63 + 181 माइनस कितना हो गया, 181 - 61, 0 और 120, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो कैलकुलेशन भी तेज़ इसकी आपके लिए होनी चाहिए। 5th हो गया। 6th, एज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनइक्वालिटी से सवाल पूछा गया है, ठीक है, इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक साइन मिस हो रहा है, यहाँ पे ये साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे साइन मिस हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे ऐसे होगा ये वाला, ये आपको ऐसे करना है, और यहाँ पे
यहाँ पे भी कुछ साइन देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट में देख लेता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, साइन क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, बस 1 मिनट रुकेंगे, उसके बाद मैं इसमें देखता हूँ इसमें साइन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वाला। चलिए, यहाँ पे ये वाला साइन है, और यहाँ पे ये वाला साइन है, और यहाँ पे ये वाला साइन है। ठीक है, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। कंक्लूजन में भी साइन गायब है, यानी कि कंक्लूजन में क्या है, ये यहाँ पे लिखा है इस तरीके से। ठीक है, ये साइन है। अब हमें कंक्लूजन में जाना है। पहले ये पी और डी के बीच में ये होना चाहिए। तो पी से डी जाओगे, कैसे जाओगे, ऐसे करके जाओगे। तो पी से डी जाओगे तो यहाँ पे देखो, पी से डी जाने में आपके सामने ये आएगा, फिर आपका ये आएगा। जब भी आपके ये लेस देन, स्मॉलर देन, लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ आएंगे तो ये कैंसिल होता है, यानी कि ये कंक्लूजन सही नहीं होगा। टी से ए जाना है आपको, टी से ए मतलब यहाँ पे आओगे, तो टी से ए कैसे आओगे, ये और ये आओगे। ठीक है, ये और ये आओगे, यानी कि ये आएगा आपका, बीच में ये आएगा, फिर से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके ये दोनों आपको रास्ते में दिखेंगे तो वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, उनको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं उसके बाद। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसको रीड करना, मतलब स्लॉक्स से क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए स्लॉक्स का देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम बैग्स आर येलो। बैग और येलो के बीच में संबंध देखो, ये येलो हो गया आपका, और बैग कहाँ पे आपका, बैग तो है ही नहीं इस पे, बैग तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये ऐसे गलत हो गया। ठीक है, ये गलत। दूसरा पर्स और पेपर्स, पेपर कहाँ पे आपका, ये रहा आपका पेपर, और ये रहा आपका पर्स इसमें। लेकिन हमें इस पर देखना जो मैच करेंगे एक साथ। पेपर येलो, ठीक है, देखो येलो इसमें भी, येलो इसमें भी है, पर्स और पेपर यहाँ पे, इसका मतलब ये दोनों मैच कर जाएंगे। अब ऑल येलो यानी कि 100 है, और ये 50 है, तो इसको हम लोग काट देंगे ऐसे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्या बन जाएगा, सम पेपर्स आर पर्सेस, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 50 है और ये आपका 50 है। ठीक है, 50-50 ये मिल जाएंगे, सम पर्सेस आर पेपर्स, ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा रहेगा, देख लेते हैं कहाँ पे। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बी वाला सही। अब आप लोग बोलेंगे सर ये कैसे करके किया, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे तो नहीं बता सकता। 50 और 100 का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, 50 और 100 का कॉन्सेप्ट लगता है। जब भी सम होता है, सम के साथ कोई चीज़ आएगी तो 50 होगी, और ऑल के साथ ये चीज़ आएगी तो क्या होगी, 100 होगी। तो उसी कॉन्सेप्ट से ही किया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप लोग इसको प्लीज़ कहीं से पढ़ लेंगे, या मैं कभी इस पर वीडियो बना दूंगा। इस कॉन्सेप्ट से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ओरली, वरना आप लोग वेन डायग्राम बनाते होंगे ऐसे करके। ठीक है, वो अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8th डायरेक्शन वाला आ गया। दीक्षा वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड साउथ, 20 मीटर गई साउथ में, उसका टर्न्स लेफ्ट, साउथ जा रही है, इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा, लेफ्ट को मुड़ती है, और कितना 30 मीटर चलती है, 30 चल गई। उसके बाद आफ्टर विच सी टर्न्स राइट, यहाँ जाने के बाद यहाँ मुझे राइट नीचे आएगी। अब नीचे कितना आएगी, सी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, कितना चली यहाँ पे 30 चल गई। उसके बाद टर्न्स राइट, नीचे से राइट कहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, यहाँ राइट, कितना चली 30 मीटर, फिर से ना राइट एंड कुछ गलत हो रहा है क्या, सीट दीक्षा वॉक्स 20 मीटर साउथ, टर्न्स लेफ्ट 30 मीटर, उसके बाद टर्न्स राइट 30 मीटर, अगेन सी टर्न्स राइट, यहाँ को आई 30 मीटर। आफ्टर विच सी टेक्स अ फाइनल राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न लेगी ऊपर। ठीक है, ऐसे 20, ये 30 है यहाँ तक का 20 रहेगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, से कितना दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये 20 रहेगा, और ये 30 है, ये 20, तो ये 10, यानी कि 20 और 1 30। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसके लिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं 8th 9th नंबर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन आउट करना है आपको, कैसे करोगे इसको देखो। चिसिल रेक सिकल सोवल, क्या ऑड इसमें ये हो जाएगा, क्यों, आपने देखा होगा एक ऐसा टूल होता है छोटा सा। ठीक है, ऐसे करके इसमें प्लेट लगी होती है, वुड वगैरह काटते हैं छोटा सा, बाकी थोड़े बड़े बड़े हैं वैसे। सिकल हो गया आपका, रेक हो गया, सोवल हो गया, बड़े बड़े हैं, तो चिसल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप गूगल में इमेज देख लेना आप इसकी, तो ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, छोटा, तो ये ऑड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो सिंपल से बताने जैसा कुछ है ही नहीं, ये बस आपकी ऑब्जर्वेशन है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वीर इज़ द ब्रदर ऑफ रोशन। वीर है लड़का ऑब्वियसली, ये रोशन का भाई है, ठीक है, वीर रोशन का भाई। ट्रायंगल मतलब ब्रदर और साथ में लिख रहा हूँ मतलब भाई बहन, ठीक है। रोहन एंड हरी, हरी का भी भाई है यानी कि हरी भी यहाँ पे आ जाएगा। रोहन एंड हरी ये तीनों भाई हैं। रीता इज़ हरीज मदर, अब रीता है जो हरी की माँ है यानी कि इसके ऊपर, और माँ के लिए सर्कल, तो रीता आ जाएगी यहाँ पे, इसकी माँ हो जाएगी। अब इसकी माँ है तो इन तीनों की भी माँ होगी। राम इज़ रोहन्स फादर, रोहन का फादर यानी कि इसका फादर, इसका हस्बैंड, इसका नाम क्या है, राम है, हस्बैंड यानी कि मेल ट्राइंगल से। हाउ इज़ वीर रिलेटेड टू राम, वीर कौन है, ये राम से कैसे, और वीर इसका क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। सन मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये ट्राइंगल मतलब मेल, सर्कल मतलब फीमेल, नीचे आएंगे मतलब उनके डिसेंडेंट्स सन, इसके नीचे इसका ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, आपस में मतलब प्लस है तो मतलब हस्बैंड वाइफ, और कुछ साइन नहीं है तो मतलब भाई बहन, ठीक है। ऐसे करके इसका सन निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 11th कोडिंग डिकोडिंग अगेन। देखो ब्यूरो, ब्यूरो को लिखा गया है ऐसे और नंबर को लिखा गया है ऐसे, तो सीधे दिख ही रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ब्यूरो, बी यू आर उल्टा लिखा गया है, तो हमें लिखना है इसको, तो डी डिटेक्टिव कैसे लिखेंगे, कैसे, DET, टेड लिखा होगा जहाँ पे भी, कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ये, सीधा हो जाएगा। देखते ही हो रहे हैं, इसमें कोई टाइम लगना ही नहीं था आपको, ठीक है। ये ऐसे लिखा है तो इसका उल्टा लिखा है वहाँ पे। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 12th सेलेक्ट द नंबर, अब आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो क्या होगा मिसिंग नंबर यहाँ पे, 51, 54, 59 क्वेश्चन मार्क 75, 86, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैसे करेंगे, देखो गैप देख लो, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं इनके बीच में गैप भी होगा कम कम का ही। 3 का गैप यहाँ पे, 5 का गैप, और यहाँ पे कितने गैप आ रहा है आपका, 6, 7, कितने गैप आ रहा है, 86 से 10 और एक 11, 11 का गैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑड नंबर दिख रहे हैं, 3, 5, हो सकता है यहाँ पे 7 हो, उसके बाद 9 हो, अगर ये 7 होगा तो कितना आएगा, 6, 60, 66 आएगा, फिर ये 9 करके 75, तो 66 आंसर होगा इसका, ठीक है। गैप दिख रहा है 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, जो इजी है उनको ऐसे करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर करो जल्दी से, क्या होगा। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, आपको मिसिंग नंबर निकालना है, 342, 215, 124, होता गया या तो प्लस माइनस होते हैं हमेशा, कुछ अगर छोटे छोटे नंबर हैं तो प्लस किया गया है या फिर माइनस किया गया है। उसके बाद मल्टीप्लाई डिवीज़न देख लो कि मल्टीप्लाई है कि डिवीज़न है, फिर या तो फिर स्क्वायर एंड क्यूब देख लो कि स्क्वायर है कि क्यूब है। अभी छोटे छोटे नंबर तो है नहीं, बड़े बड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे गैप भी ज़्यादा है तो प्लस माइनस नहीं किया गया, प्लस माइनस छोटे छोटे नंबर में किया जाता है हमेशा। मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो बहुत नंबर बनना चाहिए, डिवीज़न ही है नहीं। स्क्वायर क्यूब देखो, इसको देख के याद आता है कुछ, 343 कितने का स्क्वायर, 7 का क्यूब, ठीक है। 215 कितने का, 7 का क्यूब -1 हो गया, ठीक है, 7 का क्यूब -1, 215 यानी कि 8 का क्यूब, 8 का क्यूब माइनस का 1, ऐसे यहाँ पे करोगे किसका हो जाएगा, 5 का, ठीक है, 5 का क्यूब माइनस का 1, 124 हो जाएगा, ठीक है। 216, 8 का थोड़ी होता होगा ये, 8 का नहीं होगा, ठीक है, किसका हो जाएगा ये, 7 का हो गया, ये 5 का हो गया, कहाँ पे 5 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे कुछ देखो, ये किसका हो जाएगा, 2 का क्यूब -1, ठीक है। ये कितने का आ रहा है आपका, 3 का क्यूब माइनस का 1, यहाँ पे आएगा आपका 4 का क्यूब माइनस का 1, 64, 63 आंसर आएगा इसका। फिर 5 का क्यूब, फिर ये 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब, ये 6 का क्यूब -1, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब 64 -1 63, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते ही सवाल होने चाहिए, ये वाले बहुत ईजी हैं, ठीक है। 8 सर्कुलर टेबल, इस 14वां इसको हम लोग करेंगे लास्ट में, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में करनी चाहिए हमेशा, ठीक है, लास्ट में करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। चलो ये आपको दिया गया है, आपको इसमें क्या पता करना है, हर वो कॉम्बिनेशन देखना है जो एग्जैक्टली प्रिसीडेड बाय अ लेटर, एक लेटर हो, ठीक है, ईच ऑफ विच हाउ मेनी सिम्बल्स, फिर उसके बाद सिंबल लेटर होना चाहिए, प्रिसीड लेटर यानी कि सिंबल, सिंबल है जो प्रिसीड हो रहा है लेटर से, और नॉट फॉलोड बाय अ नंबर, इसके बाद नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक सिंबल। तो सिंबल देखो बस,
सिंबल पे आ जाओ एक, इसके पहले लेटर नहीं है तो ये नहीं बनेगा। सिंबल पे आ जाओ, उसके लेटर नहीं, लेटर होना चाहिए, ये भी नहीं बनेगा। सिंबल के पहले लेटर, उसका नंबर नहीं होना चाहिए, एक बन गया। सिंबल पे आ जाओ, उसके पहले लेटर, ये नहीं बना। सिंबल के पहले लेटर, ये नहीं हुआ। सिंबल के पहले लेटर, ये नहीं हुआ। सिंबल के लेटर एक पेयर, ये बन गया। ठीक है, लेटर उसके बाद नंबर नहीं है, बस दो बने, एक ही वाला बना, एक ही वाला बना, दो। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पहले लेटर होना चाहिए, बाद में नंबर नहीं होना चाहिए। तो कितने पेयर बनेंगे? दो पेयर बनेंगे ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। 16वां क्वेश्चन देखो ये वाला, इसमें क्या बोल रहा है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, लेटर्स आर देयर फॉलोइंग ईच ऑफ विच इज़ फॉलोड बाय ए नंबर। लेटर जिसके बाद नंबर हो, कितने पेयर हैं ऐसे, लेटर जिसके बाद नंबर हो। लेटर पे आ जाओ, इसके बाद नंबर नहीं है, नहीं बनेगा। लेटर का नंबर एक बन गया, लेटर के बाद नंबर दो बन गया, तीन बन गया, चार बन गया, पाँच, छः, सात। लेटर के बाद नंबर सात बन गए यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। देखते ही होने चाहिए वाले सवाल, ठीक है, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा वापस देख लेना इसको पीछे करके। ठीक है, इसको कंप्लीट करो। चलो, DFHEHKFJN, अगला क्या होगा, क्या होगा, DEFG, जी से स्टार्ट हो यानी कि सारे जी से स्टार्ट हैं। FGHIJKL, अगला बीच में L होना चाहिए, यानी कि G होगा, L होगा। कहाँ पे है, ये हट गया, ये हट गया, इन दोनों में से एक होगा। HIJKLMNOPQ GLQ आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक, ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। ठीक है, ऐसे करके GLQ इसका सही आंसर हो जाने वाला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 18th, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 198.98, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 199 हो गया अप्रॉक्सीमेट में, और ये कितना हो जाएगा आपका 98.89 और 9.98, यानी कि 99 + 10 + 9 -2 + 9। ठीक है, ये हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट में लिख लेते हैं। तो 199 हो गया यहाँ पे, माइनस कितना हो गया 10, 109 हो जाएगा यहाँ पे 109। ठीक है, +9 -2, 7, 7 दूनी 14, 15, 16, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, 199 में से 109 घटाएंगे, कितना आएगा 0 और 9, 90 आ जाएगा यहाँ पे, +16 कितना आएगा 9 और 1 10, 106, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट वाले जितने भी है ना, 98 है तो इसका 199 लिख लिया हमने, 89, 0.50 के बाद कोई नंबर लिखा है, 0.50 के बाद का कुछ है तो अगला नंबर लिखते हैं, इससे पहले का है तो पिछला नंबर लिखते हैं। तो मैंने वही चीज़ फॉलो करी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, कुछ भी नहीं था इसमें भी। आगे बढ़ेंगे 19th, लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बीच में बचा हुआ है। क्या आएगा, स्टॉप को सीज से है तो स्टार्ट क्या आएगा, स्टॉप सीज, स्टॉप मतलब रोकना, सीज मतलब विराम। स्टॉप मतलब रोकना, सीज मतलब विराम, स्टार्ट मतलब स्टार्ट करना, और सेटअप नहीं होगा, स्टार्ट करना नहीं होता, एंडीवर भी नहीं होता, एंड खत्म भी तो अपोजिट हो गया, कमेंस। कमेंस मतलब स्टार्ट करना, कमेंस हो गया, बिगिन हो गया, मतलब स्टार्ट करना होता है, तो स्टार्ट मतलब कमेंस। जैसे स्टॉप मतलब रोकना, सीज मतलब विराम करना, स्टार्ट के साथ कमेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ऑड वन आउट करना है, इस पर भी क्या होगा ऑड वन आउट, यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट क्या होगा, पीकॉक, स्पैरो, हैन, ऑस्ट्रिच, क्या हो जाएगा इसका, देखते आंसर करो। ऑस्ट्रिच अंडा देता है, ऑस्ट्रिच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या करना है हमें, 8th वाला, ठीक है, जो हमने ऊपर छोड़ा था, अब उसको हम लोग करेंगे। आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है, जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सबसे लास्ट में आपको करना होता है। ठीक है, चलिए 8th था वाला, जल्दी से आ जाओ भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है। ये वाला था, नहीं, कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं था, जो भी था देख लेते हैं एक मिनट को। 5, 6, 7, 8, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था। ठीक है, 14 था, 14, इसको देख लेते हैं। चलो करो इसको, कैसे करेंगे इसे। एक सर्कुलर टेबल है जहाँ पे लोग बैठे हैं और जिनका मुंह कहाँ पे, सेंटर की तरफ है, सर्कुलर टेबल। ठीक है, 2 बना लेते हैं, चलो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी बनी तो 2 कर लेंगे। 8 लोग बैठे हैं, इनका सेंटर की तरफ मुंह है, 1, 2,
3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड ई, ई और एफ के बीच में केवल 3 लोग बैठते हैं। अब ई और एफ के बीच में 3 लोग बैठते हैं और 2 खुद ये हो गए, तो 3 लोग और 2 ये 5, 3 लोग मतलब 1 2 3 1 2 3 और 2 ये खुद हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति या तो ये यही हो सकती है, इसके अलावा कुछ होगी नहीं। तो यहाँ पे एफ लिख दो, यहाँ पे ई लिख दो। 3 लोग यहाँ से इनके बीच में बैठेंगे, 3 लोग यहाँ से इनके बीच में बैठेंगे, ठीक है। बट उसके बाद क्या अगला, एफ एंड ई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। ई जो है जी के सेकेंड राइट में बैठता है, सेकेंड राइट में बैठता है कौन, जी के सेकेंड राइट में ई, यहाँ लिख लिया मैंने। अब ये ई यहाँ पे, तो जी कहाँ पे होगा, यहाँ पे राइट सेंटर की तरफ मुँह है, तो पहला राइट दूसरा राइट, तो ये हो जाएगा आपका। तो ऐसे ही हमने एफ यहाँ लिखा, ई यहाँ लिखा, अभी तक एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या आपका, बी इज इमीडिएट द नेबर ऑफ ई। जो बी है ई का नेबर है, यहाँ लिखते हैं इसको, जो बी है वो ई का नेबर है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ बैठा है। तो बी या तो यहाँ बैठेगा या तो फिर बी यहाँ बैठेगा, इन दोनों में से कहीं भी बैठ सकता है। उसके बाद बट नॉट डी, लेकिन वो डी का नेबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी आएगा नहीं, इस केस में यहाँ पे डी नहीं आ सकता, ठीक है। चलो, और यहाँ तो इसका डी आने का चांस बनता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जो सी है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, सी जो है डी के थर्ड लेफ्ट में बैठता है, थर्ड लेफ्ट में बैठता है। अब डी के थर्ड लेफ्ट में सी बैठता है, ठीक है, कहाँ बैठ सकता है बताओ, डी के थर्ड लेफ्ट में सी। अगर सी यहाँ पे होगा, मान लो सी यहाँ पे बैठा, तो डी का थर्ड लेफ्ट होना चाहिए, तो 1 2 डी यहाँ होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर सी यहाँ बैठा तो डी यहाँ बैठ सकता है, डी यहाँ होगा तो सी यहाँ बैठ नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे देखो सी यहाँ बैठ सकता है, और सी अगर यहाँ बैठा तो डी कहाँ होगा, यहाँ। डी का थर्ड लेफ्ट क्या होगा, 1 2 3, ये हो जाएगा यहाँ पे। इस कंडीशन में आओ, यहाँ पे अगर सी यहाँ बैठता है तो डी यहाँ बैठेगा, ठीक है, डी यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ बैठ नहीं सकता, और डी की और कोई स्थिति यहाँ हो नहीं सकती। तो अगर सी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे होगा इस स्थिति में। चलो आगे बढ़ जाएंगे। अब एच एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। एच और सी एक साथ नहीं बैठते हैं, यानी कि एच यहाँ नहीं आएगा इस केस में, एच यहाँ नहीं आएगा तो ये हट गया, एच यहाँ आ जाएगा, तो ये एच देखो, एच या तो यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा, और कहीं बैठ नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, ये बनेगा एच यहाँ आ जाएगा। तो क्या रह गया अब हमारा, ए रह गया, ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, हु इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एच। डी और एच के बीच में कौन बैठा है, जब हम लोग इसको राइट एंड से, डी के राइट से काउंट करते हैं, डी का राइट ये हो जाएगा, ठीक है, डी का राइट ये हो जाएगा, और डी और एच के बीच में कौन बैठता है, डी का राइट ये, तो इसकी तो जी आंसर आ रहा है आपका, क्या आएगा आपका जी, ये वाला आंसर फोर्थ का जी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी के राइट से। चलो आगे बैठेंगे, द राइट ऑफ डी, जब डी के राइट से काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा, चलो ठीक है, जी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, 14th 15th। अच्छा बाकी सारे हो चुके हैं, अब हम लोग मैथ्स को देख लेते हैं, ठीक है, गणित के सवाल कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ही चीज़ समझाने वाली है जो हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे सारे के सारे, ठीक है। कहाँ होगा मैथ्स, एक मिनट में मैथ्स निकाल लेता हूँ। चलिए यहाँ पे ज़्यादा समझाएंगे नहीं अभी, क्योंकि हमें पेपर सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी कैसे करना है आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन मैथ्स का। पहला क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। एक घनाभ के आकार का टैंक है जिसके बेस का एरिया आपको दिया है। अब घनाभ का बेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी कितना दिया हुआ है आपको, 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। उसके अलावा द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, इसमें तो आंसर दिख रहे हैं, एक मिनट ढक लेते हैं इसको, एक मिनट रुकेंगे, इसको ढक लेता हूँ मैं पहले, ठीक है, वरना आप लोग चीटिंग कर लोगे यहाँ पे। चलो आई होप अब आपको नहीं दिख रहे होंगे आंसर्स, या फिर ऑप्शंस आंसर कुछ दिख नहीं रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें अब।
अब क्या दिया है, पेट्रोल। इसमें पेट्रोल भरा हुआ है जो कितना है 10.2, यानी कि इसका वॉल्यूम हो गया। पेट्रोल का वॉल्यूम कितना है 10.2 क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डेप्थ ऑफ द पेट्रोल इन द टैंक। मान लो कि इस पूरे के पूरे टैंक में पेट्रोल भरा है, उसकी हाइट क्या आपसे पूछ रहा है। बेसिकली सिंपल सी बात है। तो घनाभ की हाइट क्या होगी, वॉल्यूम क्या होता है आपका, L इंटू बी इंटू एच होता है। और L इंटू बी इंटू एच कितना दिया आपका, 10.2 मीटर क्यूब दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। कैसे चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, ग्राम डेसी सेंटी। तो अगर आप राइट को मुड़ते हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेफ्ट में आते हो तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। सेंटीमीटर से मीटर में आओगे तो 100 से डिवाइड करोगे। लेकिन ये एक बार हुआ, ये 2 बार है तो आपको इंटू 100 और करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। तो 8400 अपॉन 100 इंटू 100 आपको करना पड़ेगा। और ये वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है 8400। कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन घर में कर लेंगे। इंटू एच इज इक्वल टू 10.2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको काटा पीटी मचाओगे, यहाँ पे जो भी कट रहा होगा एच की वैल्यू निकल के आएगी। वो किस में निकल के आएगी, आपकी मीटर में। उसको आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 100 कर देना, ताकि वो सेंटीमीटर में निकल के आ जाए। समझ में आ गया आपको। चलिए आंसर क्या आएगा इसका, 12 से 14, ये आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आंसर देख लिया था इसका। इसका आंसर ये आने वाला है। ठीक है, अभी तो मैंने ढके थे, इसका आंसर क्या आ रहा था, ये वाला। कैलकुलेशन घर में कर लेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा वाला क्या है, अरे क्यों मिटा दिया। चलिए एक काम करते हैं, या तो मैं आंसर नहीं ढकता हूँ, लेकिन उससे ही फ़ायदा नहीं होगा। नज़रों में आंसर आ जाता है तो फिर हम लोग सवाल सॉल्व नहीं करते हैं, राइट। तो मैं आंसर ढक ही लेता हूँ, वरना मैं करता ये कि आंसर नहीं ढकता और आपको सीधे सॉल्यूशन बताते हुए चलता कि सॉल्व करना कैसे है। लेकिन कोई बात नहीं, चलो ढक गया आंसर। सुरेंद्र, सेकंड क्वेश्चन, सुरेंद्र की प्रॉपर्टी है हैविंग अ सर्टेन वैल्यू। मान लो उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। सुरेंद्र की प्रॉपर्टी 100 रुपये की है मान लो। ही गिव्स 60% ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू वाइफ। इसका 60% इसने अपनी पत्नी को दे दिया, बचा कितना, 40। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी बची उसका 75% इसने अपनी डॉटर को दे दिया, बचा कितना, 40। 75 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 50 मतलब 20, 3 मतलब 30। तो इसने 30 हिस्सा, 40 में से 30 किसको दे दिया, अपनी डॉटर को दे दिया, बचा कितना, 10। और ये 10 इसने कहाँ दे दिया, एक ट्रस्ट में दे दिया, ट्रस्ट में दे दिया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 6 लाख। 10 को दिया इसने ट्रस्ट में, और जो इसने ट्रस्ट को दिया इसकी वैल्यू कितनी है, 6 लाख है। ठीक है, 6 लाख। अब 10 की वैल्यू 6 लाख है तो एक की वैल्यू 60,000 हो गई। ठीक है, 60,000। अब एक की वैल्यू 60,000 है तो क्या पूछा गया है, वो शेयर बताना जो उसने अपनी डॉटर को दिया। डॉटर को कितना दिया, 30। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 3 जा 8, 18 जहाँ पे लिखा होगा वो आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा हम लोग को डिटेल में जाना ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सीधा। चलो मैं इसको मिटाता हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो आप लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे। चलो चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। दो ट्रेन है रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, और एक मैन को ही क्रॉस करती है। मान लो आदमी यहाँ खड़ा है, इसको क्रॉस करती है 28 और 10 सेकंड में, ये करती है इसको 28 सेकंड में, ये करती है इसको 10 सेकंड में क्रॉस। एक दूसरे को 24 सेकंड में, और एक दूसरे को कितने सेकंड में, 24 सेकंड में करती है। तो आपको बताने की स्पीड क्या है, स्पीड का रेशियो क्या आपको ये बताया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी दो ट्रेन, बस या कुछ भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कैसे करेंगे, क्रॉस टाइम कैसे निकलता है, क्रॉस टाइम कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट की लंबाई दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई, पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये ऐसे करके क्रॉस टाइम निकल जाता है। तो पहला केस देखो, जब पहली ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है तो पहली ट्रेन को हम यहाँ L1 मान लेंगे, आदमी को L2 मान लेंगे। आदमी की लंबाई 0 मानी जाती है, अगर ये खड़ा हुआ है तो इसकी स्पीड 0 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। L1 आपको दे रखी है पहली ट्रेन जिसका टाइम क्या है 28, यानी कि 28 इज इक्वल टू L1 अपॉन V1, ये तो 0 हो गया। तो L1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 V1 आ गया। समझ में आ गया, L1 इज इक्वल टू 28 V1 आ गया। ऐसे ही L2 यानी कि दूसरी ट्रेन के लिए निकालो, कितना आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू 10 V2।
सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन L2 यहाँ पे कौन है, देखा जाए तो मतलब इसके संदर्भ में ये व्यक्ति 0 हो जाएगा यहाँ पे, और L1 यहाँ पे L2 है तो L2 इज इक्वल टू 10 V2 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे निकाला। तो L1 L2 की वैल्यू आ गई। थर्ड स्टेज क्या थी, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक दूसरे को मतलब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, और क्रॉस टाइम कितने में, 24 में। तो 24 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2 आ जाएगा। L1 L2 कितना, L1 प्लस L2 कितना आएगा, 28 कितना आएगा, यहाँ लिख दूँ 28 V1 प्लस 10 V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना, 24 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, 24 V1 24 V2, 24 V1 है तो 24 V1 वहाँ भेज दो, तो कितना आएगा आपका 4 V1 बराबर 24 V2, 10 V2 यहाँ आएगा तो 14 V2 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा आपका 7:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पता चला होगा कैसे इसको किया। कुछ नहीं करना था, कंडीशंस बैठानी है, और फॉर्मूला क्या है आपका L1 प्लस L2 अपॉन V1 प्लस V2, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, चलो अब आएगा आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, पढ़ो और करो इसको, फिर मैं कराता हूँ आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सवाल ऐसा है जो आपको सबसे लास्ट में करना चाहिए एग्जाम में हमेशा। ये अभी नज़र पड़ गई, सबसे लास्ट में करेंगे आप इस सवाल को। मैं बता देता हूँ कैसे करना है, और एग्जाम में हमेशा लास्ट में करेंगे इसको। ये टाइम टेकिंग है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कितना इंटरेस्ट इसमें कमाएंगे हम लोग इन सालों में। ठीक है, कैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट, फिर उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा होता है। कैसे करेंगे, पहले साल के लिए देखो, पहले साल के लिए 15,000 आपका प्रिंसिपल है, इस पर आपको 18% मिलेगा। ठीक है, 2 0 कट जाएंगे, कितना आएगा ये 18 15 से कितना होता है 2 7 2700 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले साल का हो जाएगा। सेकेंड ईयर में जब आप करोगे, सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा आपको, इस प्रिंसिपल पे 2700 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 2700 का 18%, 27 इंटू 18, ये जितना भी अमाउंट आएगा इतना मिल जाएगा आपको। कैलकुलेशन घर में कर लेंगे। ठीक है, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा आपको, प्रिंसिपल का तो मिलेगा ही मिलेगा 2700, प्लस फर्स्ट ईयर 2700 तो मिल गया आपको, फिर आपको इस अमाउंट पे मिलेगा, यानी कि जो आपको सेकंड ईयर में टोटल अमाउंट था, सेकंड ईयर का 18% मिल गया आपको यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ ही रहा होगा ऑब्वियसली। फर्स्ट ईयर में आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, सेकंड ईयर में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, फर्स्ट ईयर पे भी मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर पे मिल गया। थर्ड ईयर में आपको प्रिंसिपल पे तो मिला ही मिला। ठीक है, और जो सेकंड ईयर में इंटरेस्ट था ये प्लस ये, इसका भी 18%, सेकंड मतलब सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का 18%, ये थर्ड ईयर हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे फोर्थ ईयर की बारी आएगी। जब आप फोर्थ ईयर में आओगे तो फोर्थ ईयर में 3 सही 2/4 का मतलब क्या होता है, 3.5 साल, मतलब 3 साल पूरे, चौथा साल आधा, यानी कि 6 महीना। 6 महीना है तो 18 का 9% हो जाएगा, पर एनम 18 है तो हाफ ईयरली कितना होगा आपका 9% हो जाएगा। अब ध्यान दो, प्रिंसिपल पे 15,000 का तो कितना मिलेगा 9%, 15 इंटू 9 हो गया, 15,000 का तो 9% मिल गया। ठीक है, 150 इंटू 9 हो गया, प्लस अब जो पहले साल में आपको मिला 2700, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो मिला उसका भी 9% निकाल लो, 2700 का 9%, प्लस फिर जो सेकंड ईयर में मिला था आपको, ये तो अमाउंट यहाँ पे ये प्लस ये करके जो अमाउंट आया, सेकंड ईयर का भी 9% कर लो, प्लस थर्ड ईयर में जो ये सॉल्व करके आएगा, थर्ड ईयर का भी आपको 9% मिलेगा। ठीक है, ये आपको इन 6 महीनों में मिलेगा, लास्ट के 6 महीनों में। ठीक है, ये आपको लास्ट के 6 महीने का मिल गया, चौथे साल के फर्स्ट के 6 महीने यानी कि। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये, सेकेंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में ये, फोर्थ ईयर में ये। जब आप इन सबको जोड़ोगे 2700 प्लस सेकेंड ईयर का ये अमाउंट, थर्ड ईयर का ये अमाउंट, फोर्थ ईयर का ये टोटल अमाउंट, जब आप जोड़ोगे सारा का सारा तो आपका आंसर निकल के आएगा। और वो कितना निकलेगा, मैंने आंसर देख लिया था इसका, कितना आएगा, ये आएगा 11,863.57 ये निकल के आएगा, जो कि आपका
864 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है इसको, ऐसे करके करना है, लेकिन एग्जाम में सबसे लास्ट में सवाल करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन टफ है। समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के 6 सब जोड़ के निकाल देंगे आप लोग इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये वाला सवाल करो। चलो चलो क्या बोल रहा है इस सवाल में? चलो क्या बोल रहा है इसमें? सॉल्यूशन ए एंड बी कंटेन एसिड टू वाटर इतना इतना रिस्पेक्टिवली। 3 लीटर्स ऑफ ए इज मिक्स विथ 5 लीटर्स ऑफ बी इन 960 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। मिक्सचर एलिगेशन इस सवाल को करेंगे बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, ये सवाल अभी लास्ट में करेंगे, थोड़ा इसमें एलिगेशन लगेगा हमारा आराम से, सबसे लास्ट में। इससे पहले करेंगे हम ये वाला सवाल। ठीक है, चलो जिन सवाल में आपको टाइम लगता हो हमको सबसे लास्ट में करने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, ढक लेते हैं इसको पहले। मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज इतना। शॉपकीपर ने पहला डिस्काउंट दिया 12% का, उसने फिर डिस्काउंट दिया कुछ, उसके बाद उसको बेचा इतने पे। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, मार्क प्राइस एमपी है कितना, 1900 रुपये, उसके बाद 12% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 88% पे बेचा उसको। 88% बेचा नहीं, अब इसकी वैल्यू ये हो गई, और इसके बाद उसने एक और डिस्काउंट दिया, और वो डिस्काउंट कितना दिया ये नहीं पता। जितना भी दिया उसको कैसे लिखेंगे, 100 माइनस X% का डिस्काउंट दिया उसने। ठीक है, 100 माइनस X% डिस्काउंट दिया, और ये करने का उसका सेलिंग प्राइस है कितना है, 1538.24 इतना है। हमें क्या निकालना है, सेकंड डिस्काउंट, यानी कि इस X की वैल्यू निकालनी है। काटो के इजीली कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 100 से ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ का। ठीक है, 11 से ये 8 बार कटेगा, और 11 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, 11 से सारे के सारे, ये 11 से कट जाएगा। इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, घर पे कैलकुलेशन करेंगे। लाइन आपको लिख के दे दी है, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ रही है, करेक्ट ऑप्शन 4, यानी कि 8% निकल के आ जाएगा। लाइन आपको दे दी है, कैलकुलेशन पे घर पे आप आराम से कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आंसर भले वहाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, दिख भी रहा है तो ये दिख रहा है आपको नंबर। ठीक है, और इसका चौथी घात है। ठीक है, ये भी इसका चौथा है, 1/4 है, मतलब इसका चौथा, इसका चौथा, और ये आपका स्क्वायर रूट है। कैसे करेंगे, ये किसका, किसके पावर में 4 आने के बाद 81 आता है, 3। ठीक है, 3 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा, 81 आएगा। और 256 कितने में आता है आपका, 6 में आएगा क्या, 256 कितने में आएगा, हाँ 6 कितने में आएगा आपका, 256, 8 2 16 का इसको 4 में आएगा, सॉरी। ठीक है, 4 के घात 4 में आएगा, 256। ठीक है, इतने में आ जाएगा। और ये किसका होता है, 25 का होता है, तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। अब ध्यान देना, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, पॉइंट कितने के पहले है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के पहले है। अब 8 के पहले है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो डबल होता है, इसमें उसका भी स्क्वायर है, यानी कि उसका भी डबल हो जाएगा। तो पहले आधा करो 4, फिर 4 का भी आधा 2, यानी कि ये रहेगा आपका। बाहर करेंगे तो ये इसके इस 0.03 का अगर आप 4 पावर करोगे तो कितना आएगा आपको, इतना आएगा। स्क्वायर करोगे तो 4 के बाद, स्क्वायर करने के बाद 4 के पहले आपका पॉइंट आएगा, उसका भी स्क्वायर करोगे तो 8 के पहले आ जाएगा। सेम यहाँ पे ये 4 का है, 8 के पहले है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.04। ठीक है, प्लस 25। ठीक है, 0.04 प्लस 25। अब पॉइंट ये कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा, माइनस 0.01 प्लस 25। ठीक है, 25.00, और घटाएंगे कितना इसमें से, 0.01 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 9924। आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला सवाल करेंगे। चलो अच्छा सवाल है, इसको कर लेते हैं, इजी और अच्छा। चलो, एक बस ट्रैवल कर रही है ए से बी। एक बस है जिसने ट्रैवल किया ए टू बी, ए टू बी एक बस गई, मान लो ये रास्ता बी, ये ए।
बस कवर्स द फर्स्ट वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर पर आवर। पहला वन थर्ड यानी कि ये इसका वन थर्ड, फिर उसके बाद वन फोर्थ। वन फोर्थ है तो हम क्या मान लेंगे, इसका एलसीएम यानी कि 12 मान लेते हैं। अब ये पूरी डिस्टेंस 12 है तो ये कितनी, ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, 7 और ये 5 हो जाएगी। 4 को इसने कैसे चला है 25 से, वन फोर्थ तो कैसे चला है इसने 30 से चला है, इसको कैसे चला है 50 से। तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे निकालोगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस कितनी है टोटल 12, टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ पे लगा टाइम, यहाँ पे लगा टाइम, यहाँ पे लगा टाइम, इनको प्लस कर दो टोटल टाइम निकल के आएगा। यहाँ पे कितना टाइम लगा, 4 को कितने कैसे चला 25 से, 4/25 टाइम लग गया। T1 कैसे लगा, T1 4/25 यहाँ लिख देंगे, ठीक है 4/25 प्लस यहाँ पे कितना लगा 3/10, 3/30 यानी कि 1/10 टाइम लग गया यहाँ पे 1/10। यहाँ कितना लगा 5/50 यानी कि 1/10 लग गया, तो यहाँ पे भी 1/10 लग गया, ये टाइम लग गया। 12 इतना, इसको जो आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, यहाँ पे से जो इसका सही आंसर होगा वही आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 1/10 कितना हो गया 2/10, हटा दो इसको, 2/10 हो गया ये वाला, 2/10 हो गया। ये आया आपका 250, ऊपर कर दो यहाँ 250, ठीक है, नीचे से मिटा दो 250 को अब, ठीक है। ओह सॉरी, चलो अब मिट गया यहाँ पे, लेकिन था कि यहाँ पे 12 गुणा 250 बटे कितना आ रहा था आपका 4/25 था यहाँ पे, और प्लस 2/10 था ना, 25 और 10 का एलसीएम 250 पर चले गया 40, और ये यहाँ पे कितना है 50, ठीक है। तो 25 10 ऊपर चले गया आपका 250, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। मैं तो यहाँ पे शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ये हो गया कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। 50 और 40 कितना होता है आपका 90 होता है ये वाला, 90 कट जाएगा, 0 से 0 बचा 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 25 चौको 100, 100/3, 100/3 मतलब 33 1/3। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन कर लेना घर पे आराम से, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। ये सवाल तो हो चुका है, अच्छा ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। चलो ये कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन वाला, ठीक है, इसको कर लेते हैं एक कहाँ चले गया भाई, चलो इसको कर लेते हैं। क्या क्या हो रहा है इसमें ऐसा, चलिए ऐसे क्यों हो रहा है, दिख रहा है ना आपको सवाल, आप उसको सॉल्व करें, मैं इसको मिटाता हूँ तब तक, ये पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। चलो सवाल क्या है आपका, इसको सॉल्व करना है, इसको हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया करो। कैसे करेंगे इसको, 4 दूनी 8, 9 10 11/4, 11/4 बटे 6 कम 6, 11/6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इंटू 8/7, इंटू में उल्टा हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/12 हो जाएगा, 7/12 प्लस 5/7 गुणा 4/3 गुणा 3/7, ये हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 6 11 से 11 कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, 6 ऊपर जाएगा 4 नीचे, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो गया। और ये 8/7 है, 2 से ही कट जाएगा 4 बार, 3 से ये कट जाएगा 4 बार, 7 से ये कट जाएगा, तो आया कितना यहाँ पे 4 आ गया, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है आई थिंक, देख लेते हैं, 7 से 7 कटना चाहिए था, कोई बात नहीं, 20/49, 20/49 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसको और काटेंगे तो कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, 5/7 इंटू 4/3 ऑफ 3/7, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 7, 3 से 3 कट जाएगा, 20/49 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा,
ठीक है, चलो देख लेते हैं। वैसे क्या आएगा, 2 से 10, मान लो ये 50 है, तो अगर मान लो 49 नहीं 50 है तो कितना आएगा, 10/25 आ जाएगा यहाँ पे। 25 को 100, 100 और 10, 110, 110/25। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10/22/5, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, अगर ये नीचे इतना हो तो। ठीक है, इसका आंसर ए आ रहा है। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन देख लेंगे, दोबारा देख लें। चलो, 4 दूनी 8, 9 10 11/4 बटे 6 कम 6, 5 11/6 हो जाएगा ये। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 6/11 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 8/7 इंटू 4 3 7/12। ठीक है, प्लस 5/7 इंटू 4/3 इंटू 3/7, ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 4 से ये कटेगा 2, 11 से 11 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, 6 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, 1 आ गया। इस तरफ से 1 आ गया, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, है ना, 4/3 3/7, और 5 के 20 49, 1 + 20/49 ये आ रहा है आपका यहाँ पे। इसको आप लोग एक बार के लिए 50 मान लो, नीचे जो है यहाँ पे 50 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, 50 मान लो अप्रॉक्सीमेटली लेने के लिए, 0 0 कट गया, 7/5 49 बन जा 49 प्लस 20/49, 69/49 आ रहा है ऐसे तो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं थोड़ी देर में, लास्ट में दोबारा करेंगे इसको। कुछ गलत हो रहा है मेरे से इसमें, आई थिंक। देखते हैं इसको लास्ट में, पहले अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये वाला देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है। चलो जल्दी से करेंगे इसको। सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3 and 5 इज, वो सारे नंबर्स 4 डिजिट वाले जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं उनका सम निकालना है। जो 3 और 5 इससे डिवाइड होंगे वो 15 वाले होंगे, जो 15 से डिवाइड होते हैं वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, सबको पता है। लेकिन है कौन सी, 4 डिजिट। 4 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 1000 से। लेकिन 1000 5 से डिवाइड होता है, लेकिन 3 से नहीं होता है, हमें चाहिए 3 और 5 दोनों से, यानी कि 15 से। तो पहला नंबर कौन सा होगा, 1005। ठीक है, ये आपका 3 से डिवाइड होगा, 5 और 1 6, और आपका 5 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 15 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। सब 15 के 90, 10 105। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, जो इससे डिवाइड होगा वो होगा आपका 9990, ये होगा। ठीक है, ये आपका लास्ट नंबर होगा जो आपका 15 से डिवाइड होगा। तो ये आपकी सीरीज शुरू हो गई। इसके बाद अगला नंबर 15 के डिस्टेंस में होगा, जो कि 15 से डिवाइड हो रहे होंगे सारे के सारे। हमें निकालना है इन सभी नंबर का सम। कैसे निकालेंगे सबका सम, पहले हमें पता चलना चाहिए। सम निकालने का फॉर्मूला n/2 a + l। a मतलब इनिशियल नंबर, l मतलब लास्ट नंबर। n नहीं है कि कितने नंबर से हैं, n निकालो। n कैसे निकालोगे, tn = a + n-1 × d, ये हो जाएगा। tn क्या हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर, tnth 9990 माइनस a कितना है, 1005 = n-1, n तो निकालना ही है, और d मतलब 15 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया आपको। चलिए घटाओ इसको, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 9 और ये 8, 8985। ठीक है, 10 में से 5 यहाँ बचा आपका 8, 9 और 8। ठीक हो गया। और ये आपका आएगा n-1 × 5, नहीं 15। 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 पीछे 5 से कर लो, चलो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 7 35, 4 5 9 45, 5 7 35। ठीक है, 7 19 14, 14 और 10 24, 14 और 10 क्या आएगा, 24 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करो, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, और बचेगा यहाँ पे 2, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 नम 27, 599 आ जाएगा, यानी कि 598 हो गया। ठीक है, 598 आएगा आपका n। अब n आपका 598 है, तो n/2 कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 नंबे 18, 2 नंबे 299, a + l 1005 + 9
990। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकेंगे बस। ठीक है, 1 मिनट। ये आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे अब। देखो ये वाला सवाल करो। ये ऐसा सवाल है जो आपको ऑप्शन से ही होगा, बिना ऑप्शन के आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। इसको मिटाएं पहले। ये आपका सवाल कैसे होगा ऑप्शन से। ठीक है, कैसे होगा ऑप्शन से, देखो। चलो करें इसको। अशोक और कौशिका किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, अगर अशोक अकेले करे काम को, आधा काम अकेले करे, उस आधा खत्म होने के बाद बाकी आधे काम को कौशिका करे, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, 45 दिन में कंप्लीट होता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर अशोक पूरा काम अकेले करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपको बताना है। कंडीशन क्या है, एज्यूम दैट कौशिका की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, अशोक की एफिशिएंसी कम है। इस लाइन की वजह से आपको बहुत हेल्प हो जाती है। आप ऐसे सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा और ऑप्शन के हिसाब से आपको ये लाइन को मैच करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, कौशिका की एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि कौशिका कम टाइम लेगी। निकालना है आपको ए का टाइम, यानी कि ए का आंसर इनमें से एक होने वाला है। एज्यूम करो 60 है, ए का अगर आंसर 60 है तो ए इस काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। ठीक है, ए प्लस बी 20 दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, टोटल काम अगर 60 है, ए प्लस बी की 3 और ए की 1 निकल के आएगी यहाँ से एफिशिएंसी। ऐसे करके अगर ए प्लस बी की 3, ए की 1 है, तो बी की कितनी आएगी, बी की आएगी आपकी 2 एफिशिएंसी। यही यहाँ पे बोल रहा है। बी कौन है, कौशिका। कौशिका की एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि इसकी 2 आ रही है और इसकी 1 आ रही है, एक ही। तो आपका ये आंसर मैच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे करना पड़ेगा इस सवाल को, आप वैसे इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे आपके लिए ईजी पड़ेगा। इस लाइन को आपको मैच करना है आंसर से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, चलो क्या है 12वां सवाल, कहाँ चले गया, ऊपर चले गया क्या। चलो इजी सवाल है, हिंट देता हूँ, आप इसको खुद ही करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, मेडिसिन कैप्सूल सिलेंडर की फॉर्म में, उस जो कि हेमिस्फेरिकल है ऊपर से, इस तरीके से मेडिसिन बनी है आपकी। ठीक है, ये आपकी एक मेडिसिन है, कैप्सूल है मतलब। टोटल लेंथ इसकी 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है इसकी, 3 है। खुद करेंगे उसको, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। और डायमीटर दे रखा है इसका, ये जो डायमीटर है कितना दे रखा है आपको, ये पूरा डायमीटर 1.4, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.7 रेडियस हो जाएगी। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसके अंदर कितना सामान आप भर सकते हो, जो भी भरते हैं इसके अंदर कितना भरोगे आपको निकालना है। कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर, टोटल मिला के एक हेमिस्फीयर बन गया, एक हेमिस्फीयर, ओ सॉरी एक स्फेयर, सॉरी एक स्फेयर बन गया। एक स्फेयर का वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला निकाल रखो यहाँ पे और भरो, इजीली हो जाएगा। ये 0.7 है तो ये भी 0.7, ये भी 0.7, 0.7, 1.4, हाइट घट गई, कितनी बची 1.6। सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 1.6, तो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सिलेंडर की हाइट की, तो 1.6, और इससे कितनी हो जाएगी हाइट 0.7 इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे, 1.4 इसकी हाइट हो जाएगी, और आप इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आ जाएगा। बहुत ईजी है, कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये रहा इन अ बॉक्स 10-20, चलो ठीक है, सवाल है सिक्के वाला। 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, किस रेशियो में, नंबर कितना है उनका, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, इस रेशियो में रखे गए हैं। ये 10 का, ये 20 का, 30 का। टोटल अमाउंट ऑफ नोट्स जितना, तो 20 और 50 से इकट्ठे कितने आपके पास सिक्के हैं ये आपको बताना है। टोटल अमाउंट कितना है, इतना। अगर आप बताओ, अगर 3 ही सिक्के हों 10-10 के, तो ये 30 और ये 100 और ये कितने 50 का है, तो 350। ठीक है,
ये हो जाएगा आपके पास टोटल अमाउंट। कितना है टोटल अमाउंट? 450 और 30 कितना हो जाएगा आपका? 480। इसकी वैल्यू कितनी है? 3360। अब 480 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। निकालनी कितने की है? कितने की निकालनी है आपको? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 20 और ये यानी कि 7 और 5 12 की निकालनी है। 480 की वैल्यू इतनी है तो 12 की कितनी होगी? 3360 अपॉन 480 इंटू 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 12 से 4 बार, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 84, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको इजी ही लग रहे होंगे, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है ये। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत इजी होता है, कैसे करेंगे इसको? सिंपल इंटरेस्ट है, कुछ नहीं लगना है इसमें, PRT/100 फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कैसे करोगे इंटरेस्ट निकालने के लिए? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही निकालना है। प्रिंसिपल 3660 5% के हिसाब से 15 महीने के लिए। समझ में आ गया? 15 महीने के लिए, बस सॉल्व करो इसको। 15 महीने मतलब कितना हो गया? 15 बटे, जैसे 24 महीने हैं तो कितने साल हो जाएंगे आपके? अगर 24 महीने हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे आपको, 12 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे यहाँ 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा ऐसा ही। कितना आ रहा है? 228.75। ठीक है, इक्वेशन दे दी मैंने आपको, PRT/100, ये आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इजी सवाल कराने की ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता है हम लोग को सीधे आगे आगे बढ़ना चाहिए। देखो ओरल सवाल आ गया आपके सामने, लग रहा होगा कि सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं इसको। बताऊँ क्यों? बताऊँ सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि क्या बोल रहा है? आई वॉक एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर एंड कवर डिस्टेंस इन 2 आवर्स। कोई डिस्टेंस कोई कवर करता है 2 घंटे में, 2 घंटे में कवर किया जब 10 से चल रहा है। अगर ये डबल करता है, यानी कि मैं अगर अपनी स्पीड को डबल करता हूँ, 10 से 20 कर देता हूँ, तो कितना जल्दी पहुँचूंगा? अगर ये डबल करूँगा तो टाइम आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये डबल तो टाइम आधा, यानी कि 1 घंटा पहले पहुँचूंगा। तो कितना जल्दी पहुँचूंगा? 1 घंटा पहले। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। चलो ये सवाल देखो, देखो कितना इजी है ये वाला सवाल। ये बोल रहा है कि 3 पाइप हैं एक टैंक से अटैच्ड हैं। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला इसको 5 घंटे में भरता है। जो सेकंड बी है ये इसको 4 घंटे में भरता है। जो थर्ड सी है, अभी क्या हो रहा है, बी हो गया। ठीक है, जो थर्ड सी है ये इसको खाली करता है 20 आवर्स में। -20 मतलब इसको खाली कर रहा है। अगर तीनों एक साथ कर दें, 7 बजे खोल दें तीनों एक साथ, तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा? एफिशिएंसी मान लो, मतलब टोटल पानी कितना भरना है मान लो 20, 5 4 और 20 कैल्शियम, ये 4, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 5, इसकी -1 आ जाएगी। और तीनों की एफिशिएंसी मिलाएंगे, अगर A + B + C तीनों को मिला दें, कितनी आएगी? 5 4 9 और -1 8, एक साथ जाएंगे तो 8 की एफिशिएंसी से। तो 20 काम करना है 8 की एफिशिएंसी से, तो कितने देर में करेगा वो? 8 दूनी 16, 16 4 बचेगा 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में कर लेगा। कितने बजे के बाद? 7 बजे के बाद। 7 के बाद 2.5 घंटा मतलब 9:30। और आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 17, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको देख लेते हैं। ये आपको करा देता हूँ मैं आपको एक बार। देखो रात भी काफ़ी हो चुकी है ना? हालांकि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेगा, लेकिन रात हो चुकी है काफ़ी। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अगर मान लो 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, क्या मानेंगे हम लोग इवन नंबर्स को? x, ठीक है, या n कुछ भी मान सकते हो। x, x+2 और x+4, ठीक है, और x-2, x-4, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, अगर पहले 3 में हमने 6, 8 और 10 जोड़ा, पहले में 6, 8 और 10 जोड़ा, और लास्ट में हमने कितना जोड़ा? 13 जोड़ा, दोनों में 13 जोड़ा, तो जो नया नंबर, जो नया सम निकल के आ रहा है, पहले सम ये था इनका, अब जो नया सम निकला, ये नंबर्स इनमें जोड़ने के बाद तो नया सम निकल के आया, वो पहले की तुलना में 120% है। पहले का 120% है, यानी कि 20% ज़्यादा है। यानी कि ये नंबर जोड़ने की वजह से कितने का फ़र्क पड़ा? 20% का फ़र्क पड़ा। 120% ज़्यादा है मतलब 20% का फ़र्क पड़ा। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन नंबर्स का सम? 10, 16, 4 20, 24
24 और 26 कितना आएगा 40, ठीक है। 24 और 26 कितना आएगा आपका 50, 50 आ जाएगा 24 और 26। तो 20% की वैल्यू 50, क्योंकि 120% हो चुका है, यानी कि 20% बढ़ गया। बढ़ा क्यों, ये जोड़ने की वजह से। तो 20% की वैल्यू इनका सम यानी कि 50। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 20% 50 है तो 100% इसका 5 गुना यानी कि 250 हो जाएगा। समझ में आ गया, 250 हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 250। अब देखो नंबर क्या था, पहले सम क्या था, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अगर ये करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5x आ जाएगा। 5x इक्वल टू कितना आएगा आपका 250, क्योंकि ये क्या है आपका एक्चुअली 100 5x ही तो है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 50। तो मिडिल नंबर कितना आपका 50 है, उसके बाद 52, उसके बाद 54, पहले 48, उसके पहले 46। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या रहेगा इसमें, जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर है। दूसरा सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, सबसे बड़ा इसमें 54 है और दूसरा क्या है 52 है। तो 52 का स्क्वायर यानी कि लास्ट में कितना आएगा 4, 4 2 के आ रहा है, इसके भी आ रहा है, इसके भी आ रहा है। 52 का स्क्वायर कितना हो 2704 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है इसमें, ठीक है। चलो नहीं समझ आया वापस देख लेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे हम। अगला सवाल जो कि आपका 18 नंबर है, इसके बाद 2 सवाल बचे हैं, फिर हम GS जल्दी जल्दी निपटाएंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। इंग्लिश भी करना है अभी। बहुत इजी सवाल है आपका, 15% निकालना है आपको। देखो कैसे करेंगे, 15% ऑफ 55% ऑफ अ नंबर इज इतना, परसेंट से परसेंट कट गया, 15% ऑफ 55 ऑफ नंबर, ठीक है, ऑफ नंबर इज 2475। देन 51% ऑफ दिस नंबर, यानी कि इसका 51% कितना होगा निकालना है आपको, ठीक है। कैसे निकालोगे, 15 गुणा 55 करो, कितना आएगा आपका 7 80, और इसको n इज इक्वल टू 2475/805 इंटू, अब इसका 51% निकालो, ये कर लो 51%, ठीक है, ऐसे कर लो। ये आपका n आ गया, ये नंबर है आपका और ये नंबर है, इसका 51% निकालना है। कितना आएगा आपका सॉल्व करके 15300, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, अब हम लोग इसको आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या ये कराने की ज़रूरत है, इतना इजी सवाल मुझे लगता नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक बार ऐसे बता देता हूँ आपको। L बराबर दे रखा है 6/5 ऑफ M, ठीक है, ये L बराबर है, और M बराबर 5/8 ऑफ N है। तो आपसे L रेशियो N, L/N पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, N यहाँ करो तो 8/5 हो जाएगा ऑफ M, M से M कट गया, 5 से 5 कट गया, 6/8 यानी कि 3/4, ठीक है। 2 3 से 2 क्या 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। डिवाइड करना था बेसिकली, और कुछ भी नहीं करना था इसमें। लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का क्या है इसमें, ओके, थोड़ा दिमाग वाला सवाल लेकिन बहुत इजी, एक लाइन का सवाल लेकिन सोचने वाला सवाल, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, सम आइटम्स ऑफ क्लोथिंग, कुछ कपड़ों के कुछ आइटम्स हैं जिनको खरीदा गया इस रेंज में, 250 से 400 की रेंज में खरीदा गया, यानी कि सबसे कम मूल्य जो है 250, सबसे ज़्यादा मूल्य जिस पर खरीदा गया 400। अब बेचा गया 350 से 550 पे, सबसे कम मूल्य पे कोई बेचा गया 350, सबसे ज़्यादा में कोई बेचा गया तो 550। तो मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट क्या है, सबसे ज़्यादा पॉसिबल प्रॉफिट इसके हिसाब से क्या है, जो सबसे कम में खरीदा गया हो और सबसे ज़्यादा में बेचा गया हो, वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सबसे कम में जो खरीदा 250, सबसे ज़्यादा में बेचा 550, फ़ायदा कितने का हुआ आपका यहाँ पे 300 रुपये का, हो गया 300 का फ़ायदा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अब 12 आइटम्स को बेचना है ऐसे ही 12 को, तो कितना 3600, ठीक है। आंसर नंबर ए समझ में आया। मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट क्या होगा, जो सबसे कम में खरीदा सबसे ज़्यादा में बेचा, 250 में खरीद के 550 में बेचा हुआ कुछ, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, 300 का प्रॉफिट, 12 आइटम्स में 3600, ठीक है। ये आपके 20 सवाल हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला सेक्शन कौन सा आपका यहाँ पे, इंग्लिश है क्या, पहले इंग्लिश कर लेते हैं जल्दी से। अब आपको इंग्लिश में जल्दी जल्दी कराऊंगा, रीजनिंग हो चुका है। आंसर्स बताऊंगा आपको सीधे सीधे कि किसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है।
ये हो चुका है, ये हो चुका है। चलो इंग्लिश करते हैं यहाँ से स्टार्ट। जल्दी जल्दी करेंगे, जैसे जैसे आंसर मिलेंगे हम लोग आगे बढ़ते ही चलेंगे। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को बताना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। क्रोमोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर लिंक्ड, गलत हो गया। दैट के पहले क्या है, फैक्ट, और फैक्ट के लिए क्या आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, सिंगुलर आने चाहिए, प्लूरल है तो गलत, गलत हो गया सेंटेंस। क्रोमोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वेरियस लाइट्स हैव definitive energy bands and are linked to various organs of the body and can help to heal them, बिल्कुल ठीक है। क्रोमोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इस फैक्ट पे बेस्ड है कि फेस दैट वेरियस लाइट्स हैव, बहुत सारे जो लाइट्स हैं, दैट हैव डेफिनेटिव एनर्जी बैंड्स, उनमें बहुत सारे मतलब एनर्जी बैंड्स होते हैं और वो सभी लिंक्ड होते हैं किससे, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन से। इसमें कोई आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हेल्प के साथ टू लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, एक ही बात है। तो सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरे चौथे में हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। एडवर्ब फाइंड करनी है, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है एडवर्ब फाइंड करने का। एडवर्ब क्या होगी यहाँ पे, रजत एंड संजीव, सेल्डम, डिसअग्री, सेल्डम आ गया आपका, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ये सारे क्या होते हैं आपके एडवर्ब होते हैं। सेल्डम आपका यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। इसमें एरर फाइंड करना है कि एरर कहाँ पे है आपका, ठीक है। चलो फाइंड करो एरर। ईदर माई आंट और माई कजिन हैव द कुक बुक माई अंकल रोट। ईदर माई आंट, या तो मेरी आंट के पास या मेरी कज़न के पास, ईदर और मतलब सिंगुलर होता है तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए। एरर कहाँ पे आएगा आपका, 2 में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ईदर और सिंगुलर होता है हमेशा, और यहाँ पे ईदर माई आंट और माई कज़न हैज़, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा भाई, फोर्थ वाले का। अभी हैंग हो चुका है, अभी रुकना चाहिए कहीं, चलो देख लो, आप बताओ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन देयर बीइंग एनी गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पे संदेह करता है या मानता है कि वो नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है। अटक गया है, एक मिनट रुकेंगे। कहाँ चले गई फाइल, चलिए ठीक, क्या बोलेंगे, अथीस्ट, यानी कि नास्तिक हो जाएगा वो जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, अथीस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं, बिना पेन के कर लेते हैं, ऑप्शन ज़रूरत नहीं है पेन की, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। टुडे मैन हैज़ रीच्ड मून एंड यू स्टिल, मून, ताजमहल, सन, जो चीज़ एक है डेफिनेट है, उनके आगे क्या लगता है, द। मैन हैज़ रीच्ड द मून, बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आर्बिट्रेटली, कॉन्फिडेंशियल, करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है ना, ये गलत होगा, आर्बिट्रेटली होता है तो ये गलत हो जाएगा आपका। कॉन्फिडेंशियल भी गलत है। करेक्टली स्पेल्ड इटिनरी, ये बिल्कुल ठीक है, इटनरी, ठीक है, इटनरी, ITINERARY, इटिनरी बिल्कुल सही वर्ड होता है आपका, ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंडेटरी में यहाँ पे ओ होना चाहिए था। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, माइंड वेरी सून बिकम्स स्टैग्नेंट, स्टडीज इन साइकोलॉजी सो दैट एन अनट्रबल्ड, स्टडीज इन साइकोलॉजी बिकम्स स्टैग्नेंट सो दैट एन अनट्रबल्ड माइंड वेरी सून, सो दैट, देखो सही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, स्टडीज़ इन साइकोलॉजी सो, जो साइकोलॉजी की स्टडीज़ हैं वो सो करती हैं, प्लूरल है तो सिंगुलर आ गया, दैट एन अनट्रबल्ड माइंड वेरी सून बिकम स्टेगनेंट, एक अनट्रबल्ड माइंड जो होता है बहुत जल्दी क्या हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन का ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, एरर फाइंड करना है आपको। द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट येस यू मे कम इन, हेड पंक्चुएशन एरर है यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यानी कि ये वाला कम इन वाला फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। हेडमास्टर ने बोला स्टूडेंट को कि यस तुम अंदर आ सकते हो। रुचिका इज अ कलेक्टर ऑफ कॉइन्स, जो अंडरलाइन है इसको आपको बताना है कि इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। अ कलेक्टर ऑफ कॉइन्स एज अ हॉबी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हॉबी है कॉइन्स को यानी सिक्कों को कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक।
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्का कलेक्ट करना इसकी हॉबी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन ईडियम। गिवन ईडियम, ब्रेड एंड बटर का मतलब आजीविका, सिंपल है, क्या बताएं, समझाना क्या है इसमें, ब्रेड एंड बटर मतलब आजीविका, लाइवलीहुड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, आफ्टर यू डैश अ मील, मील को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं, हैव करते हैं, खाते हैं, ईट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपका ईट है, बाकी आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, ठीक है। मील को क्या करते हैं, खाते हैं, यानी कि ईट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। योर पेनक्रियाज रिलीज मोर इंसुलिन टू मेक श्योर दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम कैन एंटर योर सेल्स, कहाँ एंटर कर सकता है, तुम्हारी सेल्स में एंटर कर सकता है। इफ़ यू हैव मोर ग्लूकोज देन यू नीड, अगर आपके पास इतना ग्लूकोज है जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा, योर बॉडी कैन रिमूव द एक्सेस, आपकी बॉडी जो एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज है उसको रिमूव कर सकती है, और कहाँ से कर सकती है, आपके बॉडी, आपके ब्लड से कर सकती है, यानी कि फ्रॉम योर ब्लड, ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम योर ब्लड, ठीक है। तो ईट योर फ्रॉम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एंटोनियम फाइंड करना है आपको फ्लीटिंग का, क्या है आपका, तरन नीड्स फ्लीटिंग अटेंशन, सी इज सच ए स्पॉइल्ड फसी वुमेन, उसको एक फ्लीटिंग अटेंशन चाहिए। फ्लीटिंग मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम वाला, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है, शॉर्ट टाइम। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा और नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, सुमन्स फादर इज एन आर्मी ब्रिगेडियर, आर्मी मतलब अ साउंड करेगा, ए साउंड करेगा, तो एन आर्मी ब्रिगेडियर, एन वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से एक। ब्रिगेडियर वेयर एज हर सिस्टर इज एन एम बी, उसकी सिस्टर क्या है, एक एम बी है, एम मतलब ए साउंड कर रहा है, एम ए, तो ए के आगे भी एन लगेगा, यानी कि एन और एन हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल्स का हो जाएगा, ठीक है। फाइनली मिस्टर युवराज नरसिंघानी पास्ड बाय द स्लोली मूविंग लाइन ऑफ पीपल और कार्स एट अ फ्यूनरल, वन वर्ड बताना है, स्लोली मूविंग लाइन ऑफ पीपल और कार्स एट फ्यूनरल मतलब क्या एक कारवां होता है, नहीं कारवां नहीं होता, पोज भी नहीं होता, प्रोसेसन भी नहीं होता, क्या होता है क्या होता है आपका, सॉरी प्रोसेसन होता है जहाँ पे किसी की अर्थी जारी होती है फ्यूनरल के लिए, प्रोसेसन, ठीक है, कॉटेज नहीं होता, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनकाउथ, इसका एंटोनियम ढूंढना है आपको, अनकाउथ का, अनकाउथ मतलब क्या होता है, एक अनसिविलाइज टाइप का आदमी, ठीक है, जो कुछ भी हरकतें कर रहा है, बारबरिक टाइप का आदमी, तो कॉन्स्पिक्यूअस, बारबरिक और कवर्ड, ये क्या होंगे आपके अनकाउथ रहेंगे। कल्टिवेटेड क्या रहेगा आपका, अनकाउथ का, अनकथ बोलते हैं, अनकाउथ बोलते हैं इसको, इसका एंटोनियम हो जाएगा। आई डिड नॉट डैश द लैपटॉप विद मी सो आई कैन नॉट अपडेट द फाइल, डैश है यहाँ पे, ठीक है, आई डिड नॉट डैश द लैपटॉप, मैं अपने साथ लैपटॉप नहीं लेके आया, लाने के लिए क्या होता है, ब्रिंग, आई डिड नॉट ब्रिंग, अब डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, आंसर नंबर सी। आपको नहीं भी पता था तब भी आप लगा देंगे, डिड के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। 17 यू आर नॉट ऑब्लिवियस द डेंजर्स दैट लाई इन योर पाथ, वी आर नॉट ऑब्लिवियस डैश द डेंजर्स लाई इन आवर पाथ, ठीक है। ऑब्लिवियस के साथ क्या लगता है, एक वर्ब जो प्रीपोजिशन आती है वो क्या आती है, टू, ठीक है, ऑब्लिवियस के साथ क्या आती है, टू, वी आर नॉट ऑब्लिवियस टू द डेंजर्स दैट लाई इन आवर पाथ, ठीक है, हमें नहीं पता उनके बारे में, ठीक है, तो ये आ जाएगा टू, ऑब्लिवियस के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है आपको, फ्लोरिड, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी ही है यहाँ पे आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे ई होता है जहाँ तक मुझे पता है, एमुलेट ताबीज, ठीक है, इंसुलर, ठीक है, फ्लोरिड, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी, जो पी ए है यहाँ पे पी ई होना चाहिए था, तो आपका ये ठीक हो जाता, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, आर्यन शुड बी हैप्पी विद द जॉब ही गॉट आफ्टर स्ट्रगलिंग विदाउट एन इनकम फॉर 5 years and not complained about the low salary after all, इसके लिए वन शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट वन हैज़ इवन इट इज़ नॉट वट वन डिजायर्ड, ठीक है, जब किसी ने किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करी है उसके बाद भी उसको वो चीज़ मिल रही है तो उसको उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। इसके लिए क्या चीज़ सूट करेगा यहाँ पे, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, नहीं करेगा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, हाफ ऑफ लोफ इज बेटर देन नन, मतलब कुछ नहीं से कुछ सही, तो ये इसका हो जाएगा हाफ ऑफ लोफ इज बेटर देन नन, मतलब जिसकी आपने इच्छा ही नहीं करी, जो आपको लगता था कि आपको नहीं मिलेगा वो आपको मिल जाए, तो आपको उसके लिए क्या रहना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। मतलब हाफ ऑफ लोफ, ब्रेड का अगर आधा टुकड़ा भी मिल जाए, आपको नहीं मिलना था वो मिल गया आपको, तो आपको उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस माई नेम, करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा आपको बताना है, माई नेम रिप्लाइड द लेडी, एक लेडी ने रिप्लाई किया कि मेरा नाम इज द सेम एज माई मदर्स, मेरा नाम वही है जो मेरे माँ का नाम है,
इज द सेम एज माई मदर्स, क्या मदर्स प्लूरल होना चाहिए यहाँ पे, मेरी माओं की तरह है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। माई नेम इज़ द सेम एज माई मदर, मेरा नाम बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, माँ की तरह नहीं है, माँ के नाम की तरह है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। माई नेम इज़ द सेम एज माई मदर्स, प्लूरल गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माई नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज माई मदर्स, यानी कि ये वाला मदर एपोस्ट्रोफी एस, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा नाम बिल्कुल वही है जो मेरी माँ का नाम है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो इंग्लिश खत्म, लास्ट में देखते हैं जनरल स्टडीज़। अब यहाँ पे अगर आपको करंट के सवाल होंगे, उस टाइम के करंट के सवाल तो हम नहीं देखेंगे, कुछ साइंस के हैं तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम का करंट है ये, ठीक है। अक्टूबर 2022 छोड़ दो, उस टाइम का करंट है ये, ठीक है। 61st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके आधार पे कौन सा सत्य आपको बताना है। अटेम्प्ट वाज मेड टू रिड्यूस द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं किया था 61st में। वोटिंग वाज, बिल्कुल ये किया गया था, जो वोटिंग एज है 18 साल, वो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आधार पे की गई थी, कहाँ पे 21 से 18 कर दी गई थी। आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2022 में ये करंट अफेयर्स का सवाल है, छोड़ दीजिए इसको अभी, क्योंकि उस टाइम का करंट है, अब आपके ज़रूरी नहीं है। द फेमस किंग ऑफ पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड कौन से वंश का था, चालुक्य वंश का, ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य वंश का यह राजा था पुलकेशिन द्वितीय, इसका सी आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 खत्म, मतलब मत करो, हिस्ट्री हो जाएगी, मतलब करंट हो जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ये इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो क्या है भारत में, आपको पता होना चाहिए। सेक्स रेशियो है 1000 मेल पे 940 फीमेल्स 2011 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी, 940 फीमेल्स ऑन 1000 मेल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 सीजे इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन यू ललित, उदय उमेश ललित थे हमारे 49th चीफ जस्टिस, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी का, देखो तेंदुलकर कमेटी आई थी पोवर्टी लाइन्स को उस पर रिपोर्ट तय करने के लिए, पोवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के लिए आई थी, कब आई थी, 2005 के टाइम पे आई थी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी कब आई थी, 2005 में आई थी। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है, इब्राहिम खान लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, या कहाँ पे है, पानीपत में है इसका, ठीक है। लोधी का मकबरा कहाँ पे है, पानीपत में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड एज इंडस्ट्री एसोसिएशन फॉर एनबीएफसीज 2005, 11, 9 या 14, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग गूगल में एक बार चेक कर लेंगे, मुझे भी इसके आंसर में कन्फ्यूजन है, ठीक है। एनबीएफसी के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को कब स्टैब्लिश किया गया था, आप इसका आंसर देख लेंगे कब किया गया था, ठीक है, मुझे इसका आंसर नहीं पता है अभी, ओके। आगे बढ़ेंगे। 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उनका ट्रेड के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन अपना आधिपत्य हर चीज़ पर जमा रहे थे, तो ब्रिटिश क्राउन ने इनके लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट भेजे। 1773 का एक्ट पहला था, रेगुलेट करने के लिए मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 में आया था चार्टर एक्ट, ठीक है, पहला। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में मेल लिटरेसी रेट क्या है, आप लोग जितना भी 2011 का सेंसस उसको पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है, अच्छे से देख लेंगे। मेल लिटरेसी रेट क्या है, 68.54 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नुब्रा नदी कहाँ है, बताओ नुब्रा नदी कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर में है। सियाचिन मतलब क्या आ जाएगा आपका, दामोदर, यमुना, इंदस नदी, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में क्या आती है आपकी, सिंधु नदी यानी कि इंदस नदी आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नुब्रा नदी कहाँ पे है, नुब्रा और हुंजा इंदस नदी के यहाँ पे है, ठीक है। अब 3 काठिया सिस्टम, जिसके वजह से आंदोलन हुआ था यहाँ पे, चंपारण गांधी जी ने किया था, 3/20, ठीक है। 3 कठिया सिस्टम क्या था, 3/20, 1 बीघा यानी कि 20 कठिया में से 3 कठिया उनको देना पड़ता था, 3/20, 3 कठिया सिस्टम। ऑब्लिगेशन ऑफ कल्टीवेट 3 कार्ट्स पर बीघा ऑफ हिज लैंड विथ वीट, मेज, राइस, इंडिगो, नील की खेती के लिए था, ठीक है। किसके लिए था ये, नील की खेती के लिए था। उसी खेती में से 20 में से 3 कार्ट किसको देना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, इंडिगो के लिए। आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम विच, कहाँ से जोड़े गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, यूएस से लिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लिखे गए हैं, ठीक है। वेयर डिड महात्मा गांधी ज्वाइन द सत्याग्रह अगेंस्ट द हाई टैक्स डिमांड्स फॉलोइंग द फेलियर ऑफ पीजेंट्स हार्वेस्ट इन 1918, 1918 में कहाँ किया था उन्होंने सत्याग्रह, खेड़ा में, चंपारण में, अहमदाबाद में, सूरत में, आई थिंक चंपारण में, ठीक है, 1918 में, देख लेंगे इसको,
खेड़ा और चंपारण में से एक आंसर होगा इसका, चंपारण में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हु लेट द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसका आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, खेड़ा और इसमें से एक है, कोई भी एक आंसर देख लेंगे इसका। सुप्रीम कोर्ट की बेंच को किसने, ये करंट है उस टाइम का, ठीक है। फायर क्रैकर्स पे बैन लगाने के लिए किसने किया था उस टाइम, करंट अफेयर्स अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आई थिंक DY चंद्रचूड़ होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, करंट अफेयर्स से सवाल था ये बोल रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है हमारे देश के संविधान का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है जहाँ पे DPSP खत्म होती है उसके बाद, यानी कि 51A, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब एक आपका सेक्शन रहेगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो मैंने लिया है, ठीक है, GA वाला सेक्शन, उसको देख लेंगे। ये आपका रहेगा GA जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे 2022 का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 373 केल्विन। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन। विच इज़ नॉट अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसको पीट के बजाया जाता है, ठोक पीट के बजाते हैं जिसको, वो कौन सा नहीं है, सिंबल, तिम्पानी, हार्प या मार्कस। इसका आंसर क्या रहेगा, हार्प, इसको पीट करके नहीं बजाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुचिपुड़ी, 8 जो क्लासिकल डांस है उसमें से कुचिपुड़ी है, और कौन से स्टेट का है, आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थॉमस एडिसन कहाँ, जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, कौन से देश के थे, ब्रिटिश, जर्मन, डच या अमेरिकन, US के थे। ऑब्वियसली थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अगला, इसमें से कौन सा लद्दाखी डांस है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना प्लेस किया है। ठीक है, कौन सा है, कथक है नहीं, सौंदल या डांस क्या है, सौंडल। ठीक है, होंडल लिखते हैं इसको, वैसे एस कहीं पे साइलेंट भी कर देते हैं, सौंडल होंडल लिखते हैं इसको। तो 3 सौंडल डांस हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लद्दाख का डांस है, करंट अफेयर्स से इसको छोड़ दो, उस टाइम का करंट अफेयर्स है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज इंडिकेटर, बेस या एसिड है, ये डिटेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ यूज नहीं किया जाता है, लिटमस करते हैं, टर्मरिक करते हैं, रेड कैबिस करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं, टेबल सॉल्ट को नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ दो, करंट अफेयर्स। ठीक है, What is the name of the large plugged string instrument used in Carnatic classical music and made from the jacu tree? क्या होता है, वायलिन होता है, सबको पता है इसका आंसर, वायलिन होता है कि वीणा होता है, हाँ वीणा होता होगा इसका आंसर। ठीक है, वीणा, इसको भी देख लेंगे, कंफर्म नहीं हूँ, इन दोनों में से किसका आंसर होगा, तो वीणा या वायलिन में से एक होगा, जैकू ट्री से जो बनता है। ठीक है, चलो, केमिकल नेम किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल नेम क्या होगा, बेकिंग सोडा, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी, किसको बोला जाता है, रामदेव मिश्र को, ऑप्शन नंबर 2 फादर ऑफ इकोलॉजी रामदेव मिश्र को बोला जाता है। ठीक है, करंट अफेयर से छोड़ दो इसको भी, आगे बढ़ेंगे। लिवर वर्स्ट फ्रॉम द मॉस एल्गी मर्केंटिया हॉर्सेटाइल। ठीक है, चलो इसका आंसर आपके लिए मॉसेस, एल्गी, मर्केंटिया या फिर हॉर्सेटाइल्स, इसमें से हॉर्सटेल्स, इसमें से कौन है जो लिवर वर्ट्स हैं। ठीक है, आपको बताना है, करो आंसर 1 2 3 4 में से एक, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ देंगे, करंट है उस टाइम का। करेक्टली इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा आपको बताना है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक होता है, विनेगर में एसिटिक होता है, इससे मैथनोइक नहीं होता, चीटे के डंक में होता है मैथनोइक, टार्मरिन में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, यहाँ पे टार्टरिक एसिड होता है, तो 4th ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी नहीं करंट है उस टाइम का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अनुसार वर नोन एज, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, देखो IVC यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में वो बिल्डिंग्स जो मड ब्रिक से के प्लेटफॉर्म से बनी है उनको क्या बोला जाता है, साइटेडल्स बोला जाता है। ठीक है, साइटेडल्स यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, करंट अफेयर्स, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये थे आपके सवाल मैथ्स के, रीजनिंग के और बाकी 3 सेक्शंस के। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, जहाँ पे मैथ्स रीजनिंग को हमने सॉल्व करने का ट्राई किया, बाकी हमने केवल आंसर्स को देखा, क्योंकि ये यहाँ पे समझाने लायक कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डेली हमारा एक दंगल सीरीज़ चलती है, यहाँ पे 11 बजे सुबह लाइव चलता है, सैटरडे संडे को रिकॉर्डेड फॉर्म में आता है, कभी कभी लाइव आ जाता है वहाँ पे। उसमें आपकी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, SSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम,
उससे रिलेटेड कुछ भी आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, यूज़फुल। वो हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं जो कंटेंट से ओरिएंटेड होता है बेसिकली, ठीक है। तो आपको वो भी आके देखना है, वहाँ पे जुड़ना है आपको, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वो, डेली सुबह 11 बजे। आई होप आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा। पॉसिबल है तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करना वापस से, ठीक है। चलिए, टाइम भी बहुत हो चुका है, आई थिंक 1.5 घंटा हो चुका होगा पूरा। अब आप लोग आराम से बैठिए, ठीक है। चलिए, हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।